नमस्कार दोस्तों, मैं एक म्यूचुअल फंड एडवाइज़र हूँ। उसके साथ साथ एक इंश्योरेंस एडवाइज़र भी हूँ, जो कि एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस और स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के साथ एसोसिएटेड हूँ। क्या आपने अपने लाइफ का प्रोटेक्शन लिया हुआ है? प्रोटेक्शन मतलब वही टर्म इंश्योरेंस या फिर टर्म प्लान बोल लीजिए, एक ही बात है। तो क्या आपने लिया हुआ है? कोरोना से बचने के लिए जैसे आप सैनिटाइज़र यूज कर रहे हैं और मास्क यूज कर रहे हैं प्रोटेक्शन के लिए, और वैक्सीन जैसे ले रहे हैं, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव बहुत ही अच्छा है कि वैक्सीन भी दिया जाता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया जाता है। तो ये बहुत बढ़िया है, जो कि ये भी प्रोटेक्शन की तरह है, काम करता है। डेली लाइफ हमारा जो है अनसर्टेनिटी की हो जाता है। ये कोरोना तो एक वजह से है। कोरोना तो अभी आया है, 1 साल हुआ है, लेकिन उससे पहले भी बहुत सारे लोग अनसर्टेन में सडनली कुछ ना कुछ उनका हो जाता था। वैसे इसके लिए डरने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद केयरफुल रहिए और अपने लाइफ का प्रोटेक्शन लीजिए। प्रोटेक्शन लेने से क्या फ़ायदा होता है? अपने फैमिली के लिए एक सपोर्ट सिस्टम आप डेवलप करके रखते हो। अगर कोई अनफॉर्चुनेट इवेंट हो जाता है आपके साथ, आप फैमिली को आगे की ज़िंदगी गुजारने के लिए प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। तो इसीलिए आपका खुद का प्रोटेक्शन प्लान कीजिए। अगर आपने नहीं लिया है तो आज ही लीजिए। आपका जो भी जान पहचान वाला एडवाइज़र है उससे बात कीजिए और प्रोटेक्शन प्लान ले लीजिए। अगर कोई है नहीं तो आप मेरा नंबर नीचे दिया गया है, आप मेरे नंबर पे कॉल करके आप मेरे से बात कर सकते हैं। आप प्रीमियम पूछने में तो कोई पैसा लगता नहीं है, आप मुझे कॉल कीजिए, आपका प्रीमियम पूछ लीजिए, कितना अमाउंट क्या लगता है कि नहीं पूछ लीजिए, क्या प्रॉब्लम है। अगर ज़रूरत पड़ेगा तो लेंगे, वरना नहीं लेंगे। कोई इसमें हर्ज की बात नहीं है, ना ही मैं आपको कोई चार्ज वगैरह करता हूँ। तो इसीलिए अगर आपने प्रोटेक्शन प्लान लिया हुआ है, क्या ये सफिशिएंट है? जैसे आपने अगर लिया होगा 50 लाख का या 1 करोड़ का लिया होगा, उसमें से कितना अमाउंट आपने लोन पे चल रहा है, कितना आपका कितना अभी रनिंग लोन कितना है? जैसे गाड़ी का लोन हो गया, घर का लोन हो गया, या फिर पर्सनल लोन हो गया, स्टडी लोन हो गया, या फिर मतलब कोई दूसरा टाइप का, अगर मान लीजिए क्रेडिट कार्ड का बिल वगैरह हो, जो लाइबिलिटी वगैरह है उसको देने के बाद कितना अमाउंट बचता है वो प्रोटेक्शन प्लान में से। क्या वो जो बचता है अमाउंट, उसमें से आपका फैमिली क्या 20 साल तक 25 साल तक गुजारा कर पाएगा? अगर कर पाएगा तो अच्छी बात है, तो और आगे ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए। उससे अगर लेना चाहेंगे तो भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये सफिशेंट हो जाता है। अगर 20 साल 25 साल तक अगर आपका फैमिली गुजारा कर सकते हैं वो पैसे से, तो बहुत ही बढ़िया प्लानिंग आपने किया हुआ है, और जिसने भी किया है बहुत ही बढ़िया प्लानिंग किया हुआ है। अगर ये सफिशेंट नहीं है तो आज ही ले लीजिए और एक प्रोटेक्शन प्लान। मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने अगर एक प्रोटेक्शन प्लान लिया है, 2, 4, 5, 10 तक ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम, 10, 50 जितना भी चाहें, जितना भी अकाउंट ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अमाउंट जो है उसका कुछ कैलकुलेशन है, कितना अमाउंट ले पाएंगे, मैक्सिमम कितना अमाउंट मिल पाएगा आपको, वो एक कैलकुलेशन है, वो देखने वाली बात है। और जो भी आप प्रोटेक्शन प्लान लेते हो, कोई भी इंश्योरेंस वगैरह लेते हो, अपने फैमिली के साथ शेयर कीजिए, डिटेल्स वगैरह शेयर कीजिए, तब जाके उनको भी पता चलेगा। अगर कोई मिसफॉर्चून हो जाता है तो आपके साथ, तो आपका फैमिली एटलीस्ट वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह उनको मिले, वो डॉक्यूमेंट के बेसिस में एटलीस्ट वो क्लेम कर पाएँ। क्योंकि आज के डेट में IRDAI के पास करोड़ों रुपए पड़ा हुआ है जो कि अनक्लेम्ड अमाउंट है। मतलब अनक्लेम्ड मतलब जैसे कि अगर किसी ने इंश्योरेंस लिया है और पेमेंट नहीं किया, आधे में छोड़ दिया, वो भी अनक्लेम्ड है। और कुछ लोगों ने लिया है, अगर कुछ मतलब जो अपने फैमिली के साथ शेयर नहीं किए थे, अगर उनका कुछ देहांत हो गया होगा, वो भी बहुत सारे अमाउंट है जो कि क्लेम किसी ने किया नहीं। तो इसीलिए आपके फैमिली के साथ शेयर कीजिए सारा का सारा चीज़। ये फाइनेंशियल प्लानिंग हमने किया है। और आपके फैमिली में, जैसे कि आपका अकेले का करने से नहीं होगा, आपके फैमिली जितने भी लोग हैं, जैसे आप हो गए, आपके वाइफ हो गए, या आपके पापा मम्मी हो गए, सबका प्रोटेक्शन प्लान है या नहीं है आप चेक कर लीजिए। प्रोटेक्शन प्लान एक ले लीजिए सबके लिए, छोटा अमाउंट में भी हो एटलीस्ट ले लीजिए। क्योंकि आज के डेट में एटलीस्ट अभी के सिचुएशन में अगर आप प्रोटेक्शन प्लान का इम्पोर्टेंस अगर नहीं समझेंगे तो आगे कब समझोगे। आपने अगर कोई पॉलिसी लिया हुआ है और अनक्लेम्ड अमाउंट पड़ा हुआ है, या फिर आपने डिसकंटिन्यू कर दिया है, तो उसका सर्विस के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं मेरे नंबर पे। मैं आपको सर्विस देने के लिए तैयार हूँ। क्या आप तैयार हैं मेरे से सर्विस लेने के लिए? इसके लिए कोई चार्जेस वगैरह वैसे है नहीं, तो इसीलिए आप मुझसे संपर्क कीजिए। और आपका अगर कोई पॉलिसी डिसकंटिन्यू हो गया, उसको रिवाइव करने के लिए क्या प्रोसेस है, क्या अमाउंट लगेगा, मेरे से बात कीजिए, मैं आपका पॉलिसी का रिवाइव कर दूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगर लेना चाहेंगे नया पॉलिसी तो भी वेलकम, नो प्रॉब्लम, हमेशा से ही वेलकम करिए।
ये मैं एक इंश्योरेंस एडवाइज़र हूँ, इसीलिए मेरा जो पहला ड्यूटी, प्राइम ड्यूटी बनता है सबको प्रोटेक्शन देने के लिए। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के पास बहुत सारे प्लान्स है, लेकिन मैं खुद ये खाली प्रोटेक्शन प्लान के लिए ही क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सबको प्रोटेक्शन चाहिए, सबको प्रोटेक्शन चाहिए। उसके बाद जाके जो भी मतलब मनी ग्रोथ वगैरह जो भी है, सेविंग्स वगैरह हो, वो सारे के सारे चीज़ वो बाद में आता है, लेकिन प्रोटेक्शन जो होता है पहली बार आता है। पहले प्रोटेक्शन, उसके बाद सारा कुछ। तो आप मुझे संपर्क कीजिए, जो भी कुछ जानकारी आपको चाहिए मुझे संपर्क कीजिए। और आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।